बेटा, इस जंगल में क्यों आए हो? सोहन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो यह जंगल तुम्हारी मदद जरूर करेगा। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 3 लोग थे, सोहन, उसकी माँ और उसका बूढ़ा पिता। उनका घर मिट्टी का था, छत से बारिश का पानी टपकता था और कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। सोहन बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसकी उम्र लगभग 12 साल थी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। वह रोज सुबह जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और गांव में बेचता ताकि घर का चूल्हा जल सके। सोहन का सपना था कि एक दिन उसकी माँ को कभी भूखा ना रहना पड़े और उसके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। वो अक्सर आसमान की ओर देखकर कहता, हे भगवान, क्या हमारी गरीबी कभी दूर होगी? गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में अजीब शक्तियां हैं, लेकिन साथ ही वहां खतरे भी बहुत हैं। इसलिए कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन सोहन की माँ बहुत बीमार हो गई। घर में दवा के पैसे तक नहीं थे। उस रात सोहन ने ठान लिया, अब मैं जादुई जंगल जाऊंगा, चाहे जो हो। अगली सुबह सोहन लकड़ी काटने के बहाने जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो अंदर गया, पेड़ और भी ऊंचे और डरावने होते गए। अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अचानक एक बूढ़ा साधु सामने आए। बेटा, इस जंगल में क्यों आए हो? सोहन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो यह जंगल तुम्हारी मदद जरूर करेगा। पहली परीक्षा। साधु ने सोहन को एक रास्ता दिखाया। इस रास्ते पर चलो, लेकिन लालच मत करना। आगे जाकर सोहन को सोने के सिक्कों से भरा थैला मिला। उसका मन ललचाया, लेकिन उसे साधु की बात याद आ गई। उसने सिक्कों को नहीं छुआ और आगे बढ़ गया। दूसरी परीक्षा। थोड़ी दूर पर एक घायल हिरण पड़ा था। सोहन ने अपनी भूख और डर को भूलकर हिरण की मदद की। तभी जंगल चमक उठा। जादुई वृक्ष। अचानक एक विशाल जादुई पेड़ सामने आया। पेड़ से आवाज आई, सोहन, तुमने लालच और स्वार्थ को हराया है। मांगो, क्या चाहिए? मुझे सोना नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकूं। पेड़ ने सोहन को एक जादुई बीज दिया। इसे अपने खेत में बो देना, ये मेहनत और ईमानदारी से फल देगा। सोहन घर लौटा और बीज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो गए। फसल इतनी हुई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सोहन ने अपनी कमाई से माँ का इलाज कराया, पिता को आराम दिलाया, गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया। अब वही लोग जो कभी गरीब होने पर सोहन का मजाक उड़ाते थे, उसे सम्मान से देखने लगे। सोहन अब गरीब नहीं रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी उतना ही साफ और दयालु था। खेत लहलहा रहे थे, घर पक्का बन गया था और माँ पिता चैन की सांस लेने लगे थे। लेकिन जादुई जंगल की कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। गांव वालों की जलन। गांव के कुछ लोग सोहन की तरक्की से खुश नहीं थे, खासकर एक अमीर आदमी लालचंद, जो हमेशा गरीबों को दबाकर रखता था। उसे लगा, अगर सोहन इतना आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। लालचंद को किसी तरह जादुई जंगल और जादुई बीज की बात पता चल गई। लालचंद का जंगल जाना। एक रात लालचंद चुपके से जादुई जंगल में गया। उसके दिल में सिर्फ लालच था। वह बोला,
मुझे और सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। जंगल में अजीब अंधेरा छा गया। वही बूढ़ा साधु फिर दिखाई दिया। साधु ने पूछा, तुम क्यों आए हो? लालचंद ने झूठ कहा, मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। सच की परीक्षा। साधु ने उसे वही रास्ता दिखाया जहां सोहन गया था, लेकिन जैसे ही लालचंद को सोने के सिक्के दिखे, वह टूट पड़ा और उन्हें उठाने लगा। अचानक जमीन हिलने लगी, रास्ता गायब हो गया और लालचंद डर के मारे चिल्लाने लगा। सोहन की वापसी जंगल में, उधर गांव में अफवाह फैल गई कि लालचंद जंगल में फंस गया है। सब डर गए, लेकिन सोहन बोला, अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करना हमारा धर्म है। सोहन फिर से जादुई जंगल की ओर निकल पड़ा। असली बहादुरी। जंगल में पहुंचकर सोहन ने लालचंद को रोते देखा। सोहन ने बिना कुछ सोचे उसकी मदद की। जादुई पेड़ फिर प्रकट हुआ और बोला, सोहन, तुमने अपने दुश्मन की भी मदद की। यही असली इंसानियत है। जादुई पेड़ ने लालचंद से कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। आज से तुम अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांटोगे। डर और शर्म से लालचंद की आंखें खुल गईं। उसने माफी मांगी। गांव का नया रूप। कुछ ही महीनों में गांव बदल गया। किसी के घर में भूख नहीं रही। बच्चे स्कूल जाने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सोहन ने जादुई बीज को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए वरदान बना दिया। जादुई जंगल से आखिरी बार आवाज आई, जादू बाहर नहीं, इंसान के दिल में होता है। सोहन मुस्कुराया, क्योंकि वह जान गया था कि असली अमीरी अच्छाई और इंसानियत में है। गांव अब खुशहाल था। हर तरफ हरियाली थी, बच्चों की हंसी सुनाई देती थी और लोग सोहन को सम्मान से सोहन भैया कहकर बुलाते थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी उसे मिटाने की कोशिश करता है। नए खतरे की आहट। एक दिन गांव में अचानक फसल सूखने लगी। नदी का पानी कम हो गया और रात को अजीब काली धुंध जंगल से निकलकर गांव की ओर आने लगी। गांव के बुजुर्ग डर गए। ये जादुई जंगल का क्रोध है, काली शक्ति का आगमन। एक रात सोहन के सपने में वही जादुई पेड़ आया। उसकी आवाज पहले से गंभीर थी। सोहन, जंगल पर काली शक्ति ने कब्जा कर लिया है। अगर इसे रोका नहीं गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं जंगल और गांव दोनों की रक्षा करूंगा, अकेले नहीं, सब साथ। इस बार सोहन अकेला नहीं गया। गांव के कुछ बहादुर युवक और लालचंद भी साथ चला। अब वो बदल चुका था। जंगल में कदम रखते ही रास्ते बदलने लगे। पेड़ डरावनी आवाजें निकालने लगे। काली रानी अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, मैं हूँ काली रानी, इस जंगल की नई मालकिन। वह अंधकार से बनी हुई थी और उसकी ताकत डर और स्वार्थ से बढ़ती थी। ताकत नहीं, विश्वास। काली रानी ने सबको भ्रम दिखाया। किसी ने सोना देखा, किसी ने ताकत। कई लोग डर गए, लेकिन सोहन ने कहा, ये सब झूठ है, अपनी अच्छाई को मत छोड़ो। जैसे ही सबने मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा, जंगल में रोशनी फैल गई। काली रानी चीखी, नहीं, ये एकता मेरी ताकत खत्म कर देगी। और वो धुएं में बदलकर खत्म हो गई। अंतिम वरदान। जादुई पेड़ फिर प्रकट हुआ। सोहन, अब ये जंगल सुरक्षित है, ये आखिरी वरदान लो। पेड़ ने कहा कि अब जादू हमेशा रहेगा, लेकिन केवल तब काम करेगा जब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। सोहन का निर्णय। सोहन ने कहा, पेड़ खुश हो गया। कहानी की सबसे बड़ी सीख गांव वालों ने समझ लिया। सबसे बड़ा जादू एकता, सच्चाई और अच्छाई है। और सोहन सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं, बल्कि उम्मीद की मिसाल बन गया।